सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो अभी चल रहा है बैसाख का पवित्र महीना और इस बैसाख के पवित्र महीने में गुरुजी ने बताया है एक और नया उपाय जो कि आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए। प्रदोष यानी कि 25 अप्रैल बैसाख की प्रदोष पड़ रही है इस प्रदोष के दिन और यह है कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो इस कृष्ण पक्ष की प्रदोष वाले दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। आपकी कोई भी कामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो या ऐसा कोई कार्य जो कई वर्षों से रुका हुआ हो, कई वर्षों से अटका हुआ हो, या आप किसी अदालत के केस में हैं जो कि रिहा नहीं हो पा रहे हैं उससे, या जीवन की कितनी बड़ी समस्या या कोई भी जीवन का दुख क्यों ना हो, उस सभी को समाप्त करने के लिए, या फिर आपका जो कार्य कई वर्षों से रुका हुआ है उस कार्य की सिद्धता के लिए, यानी कि कार्य सिद्ध हो जाए। जो कार्य रुका हुआ है, चाहे धन से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, इन सभी समस्याओं के लिए गुरुजी ने बताया है एक बहुत ही विशेष उपाय जो आपको करना है इस बैसाख महीने की प्रदोष के दिन। कैसे करना है और क्या करना है आपको इस उपाय में, आज के ही इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रदोष के दिन एक छोटा सा कार्य करना है। आप बेलपत्र देख रहे हैं, ये जो बेलपत्र ले, एक बेलपत्र लेना है और ये जो बेलपत्र की नीचे वाली डंडी वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जिसका वर्णन अभी हमने आपको किया, ये जो हिस्सा, इतना सा हिस्सा, इस पर आपको लगाना है घी। यदि आपके पास में गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है। यदि गाय का घी नहीं है तो जो आपके पास में आपके घर पर घी है वो घी इस बेलपत्र की डंडी वाले हिस्से पर लगाइए। अब ये जो बेलपत्र के मिलन वाला स्थान है, तीनों बेलपत्र के मिलन वाला स्थान है, ये जो इतना सा स्थान है, इस स्थान पर आपको क्या लगाना है, लाल चंदन। क्या लगाना है आपको, लाल चंदन। इस स्थान पर ये देख रहे हैं आप लाल चंदन, तो लाल चंदन आपको इस स्थान पर लगाना है। बेलपत्र के जो मिलन वाला स्थान है उस स्थान पर आपको लाल चंदन लगाना है। तो इस प्रकार से बेलपत्र के नीचे वाली डंडी पर घी लगाकर और बेलपत्र के मिलन वाले स्थान पर लाल चंदन लगाकर आपको ये बेलपत्र लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष के दिन। अब प्रदोष के दिन आपको जाना कब है, किस समय जाना है, तो प्रदोष के दिन आप जा सकते हैं दोपहर में 12 बजे के बाद में और शाम को जब सूर्य अस्त होता है उस समय के बीच में कभी भी आप जा सकते हैं प्रदोष के दिन। अब प्रदोष के दिन जाकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार करा है, उत्तर की तरफ ये जलाधारी है भगवान शंकर की, और ये जो पीछे वाली दिशा है ये दक्षिण दिशा है। इस दक्षिण दिशा में आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखना जो बेलपत्र की डंडी है वो इस तरफ जलाधारी की तरफ हो। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके हाथ में एक कलश जल है, उस एक कलश जल को दोनों हाथों से पकड़कर एक बार भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो बेलपत्र आपने समर्पित कर रखा है, आपका कार्य बोलते हुए, आपके कार्य की मनोकामना को बोलते हुए, आपकी समस्या को बोलते हुए शिव जी को एक बार जल समर्पित करना उस कलश से। फिर दूसरी बार फिर से जल समर्पित करना इस कलश से। तीसरी बार फिर से जल समर्पित करना, और तीसरी बार जब जल समर्पित कर रहे हो तो कलश का पूरा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में जो आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ है, दुख है, उसका वर्णन भगवान शंकर को बोलते हुए इस बेलपत्र को उठा लेना, और उठाकर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर के अंदर किसी पात्र के अंदर रख देना। यदि मंदिर नहीं भी है और आप मंदिर में जगह नहीं है तो अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ पर अधिक लोग इस बेलपत्र को स्पर्श ना करें। केवल और केवल गुरुजी ने कहा है 15 से 20 दिन या 30 दिन लगेंगे। जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो आपके जीवन में तकलीफ चल रही है, जो आपकी परेशानी चल रही है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने नया बताया है वो क्या बताया है, वो बताया है प्रतिदिन उपाय करने के लिए। प्रतिदिन आपको करना है आपके जीवन की समस्या को समाधान करने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। इसमें आपको क्या करना है, 3 ऐसे स्थानों का वर्णन किया है गुरुजी ने। जब आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो तो उन 3 स्थानों पर अवश्य ही स्पर्श करके आओ। आपके मन की बात भगवान शंकर को बोल कर आओ, आपकी कामना शिव जी को बोल कर आओ, आपके रोग का स्मरण भोले बाबा को बोल कर आओ। जैसे ही आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, जल समर्पित कर दो, तो सबसे पहला स्थान
जो गुरुजी ने बताया वो बताया है भगवान शंकर का ये जो चरण वाला स्थान है, ये जो स्थान है, यहाँ पर आपको आपका हाथ लगाना है और हाथ इस प्रकार से लगाना है कि आपकी जो हथेली है वो यहाँ पर लगे, आपकी उंगलियाँ इस तरफ रहे। इस प्रकार से यहाँ हाथ लगाकर आपके मन की बात बोलिए। दूसरा जो स्थान बताया गुरुजी ने वो बताया है ये माता पार्वती का हस्तकमल। इस पूरे स्थान पर आप कहीं पर भी अपना स्पर्श करें हाथ, और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को भगवान शंकर को बोले। तीसरा जो स्थान गुरुजी ने बताया वो बताया है ये भगवान शंकर का शिवलिंग। इस शिवलिंग पर आपको पूरा हाथ नहीं, केवल हथेली वाला जो आपका पाम वाला हिस्सा है, उस हथेली वाले हिस्से को स्पर्श करना है और प्रार्थना करनी है। हथेली वाला हिस्सा स्पर्श करते हुए अपनी कामना, अपनी मनोकामना बोलिए। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है। 3 जगह पे स्पर्श करना है और 3 जगह पे स्पर्श करके अपनी कामना बोलनी है। अब चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने बताया। अंतिम उपाय जो गुरुजी ने बताया कि बैसाख महीने की प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल तो अवश्य समर्पित करना चाहिए मिट्टी के पात्र से, और हो सके तो आप एक शमी पत्र, यदि आपके पास में शमी पत्र नहीं है तो एक बेलपत्र, यदि आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो फिर एक चावल का दाना यानी अक्षत का दाना, जो कि खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपने हृदय की कामना करके, अपने मन की बात बोलकर शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद में जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, जो आपकी मनोकामना है, वो भगवान शंकर को बोलते हुए जरूर समर्पित करें। अपनी कामना मनोकामना बोलते हुए बाबा आपकी कामना मनोकामना पूर्ण करेगा। तो कीजिए प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले बैसाख महीने के ये नए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।